काट में मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 8 MNA के उम्मीदवार पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में पहली दफ़ा अपने पेपर उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में जमा करवाए हैं। तो ये कुछ सबका क़यादत पर मिसट्रस्ट है या आप लोगों की सियासत में दिलचस्पी बढ़ गई है? मेरे ख्याल ये बहुत अच्छी बात है कि इस टाइम पर इमरान खान की आवाम और ख़ास तौर जो हमारे बड़े लोग हैं वो जाग पड़े हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हमारी साबका क़यादत ने पिंड नादर खान तहसील को, मैं पहले भी इंटरव्यू में कई दफ़ा कह चुका हूँ कि बिलखसूस पिंड नादर खान को और बिलअमूम बाकी जो हमारा हल्का है उसमें बुरी तरह नाकाम हुई है। आप सिर्फ ड्यूल कैरेज का मसले को ले लें, ये मसला ऐसा था जब 16 महीने हमारी गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त जो हमारे सब इक़्तिदार लोग थे उनको चाहिए था कि उस टाइम आवाज़ उठाना। अभी हमारे तहसील के लोगों ने जब आवाज़ उठाई इसके लिए और उसके बदले में गवर्नमेंट को भी होश आया, हमारी जो मौजूदा सेटअप है कि जी पिंड खान की आवाम को ये ड्यूल कैरेज का जो मसला है, ये मसला है एक बहुत बड़ा मसला है। तो उस पर उन्होंने अभी जो 50 करोड़ रुपये जारी किया है, तो मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है कि सियासतदान का जो है वो कारनामा नहीं है, ये उसकी कोशिश नहीं है, ये पिंड खान की आवाम है। और मैं पीर अनवर कुरैशी साहब और दीगर तमाम जो गवर्निंग बॉडी उनको सलाम पेश करूँगा, सहाफ़ियों को सलाम पेश करूँगा कि आपकी कोशिश से गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपये तो कम से कम जारी किया। ये किसी की ज़ाती कोई काविश नहीं है, ये काविश सिर्फ और सिर्फ तहसील पिंड खान की आवाम की है, जिन्होंने एक दिन हड़ताल करके ये साबित कर दिया जब उनका कोई इज्तिमाई मसला होता है तो उसमें वो सारे इकट्ठे होते हैं। कि मेरी डिक्शनरी के अंदर ना नहीं है या वो क्या कहते हैं ना, शिकस्त नहीं है। ये जब वक्त आएगा तो बताएंगे कि टिकट नहीं मिला तो फिर क्या करना है। इंशाल्लाह ताला टिकट हमें ही मिलेगा। मलिक साहब, आप माशाल्लाह मुल्क के एक मारूफ वकील हैं। अगर मैं समझता हूँ अगर हमारे पहले सियासतदान जो साहब इक़्तिदार रहे हैं कि वो अच्छी तरीके से काम कर रहे होते तो शायद मुझे आने की ज़रूरत नहीं थी। एक जो सियासत में आने का मकसद जो मेन लोगों का आज के दौर में इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, ताकत, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें वो मैंने हासिल की है जो कि वकील का ख्वाब होता है। मैंने PD का वाहिद आदमी हूँ जो डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल रहा हूँ, पंजाब बार काउंसिल रहा हूँ, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार रहा हूँ, पाकिस्तान बार काउंसिल रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे साबका जो सब इक़्तिदार लोग हैं वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं और मेरा मकसद सिर्फ इलाके की खिदमत है। ना मेरा मकसद शोहरत हासिल करना है, ना दौलत हासिल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त भी अल्लाह ने दी है, शोहरत भी दी है, सब कुछ दी है। मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरे साबका जो लोग हैं सब इक़्तिदार वो नाकाम हुए हैं, मैं आके अपने आप को पेश करूँ। ये फ़ैसला आप हल्के की आवाम ने करना है कि क्या फिर दोबारा उन्होंने उन्हीं लोगों को मुंतखब करना है या एक नए चेहरे को करना है जिसका साबका माजी। देखें, अगर आपने किसी शख्स का पता करना हो तो उसके वहाँ से बिरादरी से जाके पता करें, उसके माजी का पता करें। मेरी ज़ात के बारे में अगर आपने पता करना है, जाए पिंडी डिवीजन के किसी वकील से मेरी ज़ात के बारे में पूछें, उनसे पूछें कि कंदवाल का रवैया कैसा था, क्या उसने खिदमत की, वकला की। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो यहाँ भी आपको ये शिकायत नहीं होगी कि आइंदा के बाद हम आपका नुमाइंदा असम्बली में जाके अगर 111 दिन बैठा है और एक सवाल तक उसने नहीं पूछा, ये कम से कम आपको शिकायत नहीं होगी। मलिक साहब, आप हल्के की आवाम और अपनी क़यादत को टिकट के हवाले से क्या अपील उनसे करेंगे और उनको क्या राय देंगे? मेरे ख्याल में मुझे अपील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर CV के लिहाज से देखें, अगर मेरे जैसा, मैं ये यहाँ पिंड खान के हल्का NA61 की बात नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि लॉयर्स कम्युनिटी के अंदर उनके पास पूरे पाकिस्तान है। मेरी CV का बंदा है तो मुझे टिकट एक बंदा भी अगर मौजूद है तो फिर बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिद आदमी हूँ वकला कम्युनिटी के अंदर जिसकी इतनी CV हाई है, जो इतने सारे बार के उदार हैं। और मैंने हमेशा आइन और कानून के साथ रहा हूँ, चाहे वो वकला तारीख हो, चाहे पनामा केस हो, चाहे कोई भी इशू हो, मैंने हमेशा इस आइन और कानून के साथ खड़ा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पार्टी मुझे इस टिकट से नवाजेगी। एक नाम है, अभी आपने अपने उद्देश्य बताया कि भाई इस पोस्ट पर रहा, इस पोस्ट पर तहसील पिंड खान के ऐसे कई अफराद हैं जो मुख्तलिफ पोस्टों पर रहे, बेशुमार लोग हैं जिनमें शफकात साहब हो गए, गवर्नर इकबाल साहब हो गए, बड़े बड़े लोग हैं। जब हमें पता चलता है इन लोगों पर बैठे रहे हैं, इसके बावजूद ये तहसील पसमानदा है। क्यों पसमानदा है, इसका आप क्या कहेंगे? उसकी वजह यह है कि सारे यहाँ से आने से डरते हैं। मैंने हिम्मत की है, आप लोग साथ दें, इंशाल्लाह ये शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपकी जो इलाके की पसमानदगी देखें तो आपकी जमात की भी नाअहली नहीं है कि उन्हीं पुराने लोगों को बार बार टिकट देते रहे हैं? इसमें आपकी जमात भी कसूरवार है? सर, मैं समझता हूँ अगर जमात कसूरवार हो ना तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाएँ, वहाँ भी जमात हुकूमत में रही है ना। चकवाल में चले जाएँ, मंडी बहुद्दीन में चले जाएँ, आप सरगोदा में चले जाएँ, आप किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी चले जाएँ। इवन दैन के कश्मीर के अंदर मैं गया वहाँ वो 1000 दर्जे हमसे बेहतर है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी का नहीं है बल्कि हमारे नुमाइंदे जो वो अपने बेहतर तरीके से, मेरे ख्याल उनको घर बैठे बैठाए वोट मिल जाते हैं। इस दफ़ा शायद उनको मेहनत भी करनी पड़ेगी, उनको सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। आइंदा शायद वो चीज़ें उस तरह ना हो सकेंगी। पार्टी आपको टिकट नहीं देती, क्या आपको टिकट नहीं, तो जिसको टिकट मिलेगा आप उसको सपोर्ट करेंगे? सर, मैंने पहले जवाब दे दिया है, ये ना होने वाली बात मेरी ज़िंदगी में नहीं है। जब होगी तो देखेंगे।